शेरनी बेटी की कहानी। एक छोटे से गांव में एक वीर योद्धा ने अपनी बेटी को दार से पैर जीना सिखाया। यूज एक शेरनी की तरह बहादुर बनाया। उसके पिता ने उससे साहस और हिम्मत के पाठ सिखाए। यूज एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार किया जिसमें उसकी शक्ति की जरूरत थी। एक भयंकर रात गांव पर हमला हुआ और उसके पिता, वो वीर शेर, अपने लोगों की रक्षा करते हुए घायल हो गए। अपने पिता को घायल देखकर सिंहों वाली बेटी ने फैसला किया कि अब वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ेगी और अपने गांव की रक्षा करेगी। एक शेरनी की तरह उसने अपने गांव की रक्षा के लिए दुश्मनों का सामना किया, उस साहस के साथ जो उसके पिता ने उसमें उतरा था। अपने गांव की रक्षा करने के बाद यूं सिंहों वाली बेटी कहलाने का सम्मान मिला, एक वीरता और हिम्मत की मिसाल। जादुई कंबल की कहानी। जैसे ही अर्जुन ने कंबल को उठाया, उसने महसूस किया कि ठंड के बावजूद यह कंबल अजीब तरह से गर्म था। इसमें एक खासियत थी, जैसे कोई राज उसके अंदर छिपा हुआ हो। अचानक अर्जुन अपनी झोपड़ी में नहीं था। उसने खुद को एक हरे भरे मैदान में पाया, जहां चारों ओर फूल और ऊंचे पेड़ थे। आश्चर्यचकित होकर उसने महसूस किया कि यह कंबल उसे एक जादुई जगह पर ले आया है। हर दिन अर्जुन कंबल में खुद को लपेटता और किसी नई जगह की कल्पना करता, जहां से वह खाने पीने और जरूरत का सामान ला सकता था। हर यात्रा के बाद वह गांव लौटता और लोगों को सामान बांटता, और धीरे धीरे गांव वाले उसे एक नायक के रूप में देखने लगे। सौदागर मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजरें कंबल पर जमी हुई थी। उसने अर्जुन को सोने और गहनों का लालच देने की कोशिश की, ताकि वह कंबल उसे दे दे, पर अर्जुन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह इसे केवल दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करता है। सौदागर ने खुद को कंबल में कसकर लपेट लिया, लेकिन जितना भी उसने कोशिश की, कंबल उसे वहां से हटा नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि यह कंबल केवल एक नेक दिल के व्यक्ति के लिए ही जादू करता है। उस दिन से अर्जुन का कंबल सिर्फ एक जादुई वस्तु से बढ़कर बन गया, यह अच्छाई और दया की शक्ति का प्रतीक बन गया। अर्जुन अपनी नेकदिल स्वभाव के साथ खुशी से जीवन बिताता रहा, यह जानते हुए कि उसने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया है। समा चकेबा, भाई बहन का अटूट बंधन। बहुत समय पहले मिथिला के एक राज्य में एक राजकुमारी थी जिसका नाम था समा। वह अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। अपने परिवार के साथ खुशी से रह रही समा को आने वाली कठिनाइयों का अंदाजा नहीं था। एक दिन समा पर झूठा आरोप लगाया गया। निर्दोष होते हुए भी उसे अपराधी ठहराया गया, और क्रोधित राजा ने उसे कठोर दंड देने का आदेश दिया। दंड स्वरूप समा को एक पक्षी में बदल दिया गया और जंगलों में निर्वासित कर दिया गया। उसकी सुंदर पंख अब उसके दुख और दर्द का प्रतीक थे। समा का भाई चकेबा बेहद दुखी था। वह अपनी प्रिय बहन को कष्ट में नहीं देख सकता था। उसने अपनी बहन को खोजने और उसे वापस लाने का प्रण किया। चकेबा ने एक लंबी और खतरनाक यात्रा शुरू की। घने जंगलों और कठिन रास्तों से गुजरते हुए उसने अपनी बहन की खोज की, बिना हार माने। आखिरकार चकेबा ने समा को ढूंढ निकाला, जो अब पक्षी के रूप में थी। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और खुशी से भर उठे। चकेबा ने देवताओं से प्रार्थना की, उनसे समा को उसका असली रूप लौटाने और उसकी निर्दोषता साबित करने की विनती की। उसकी भक्ति और सच्चाई को देवता नजरअंदाज नहीं कर सके। चकेबा के प्रेम और भक्ति से प्रभावित होकर देवताओं ने समा को उसका असली रूप वापस दे दिया। भाई और बहन ने एक दूसरे को गले लगाया और पुनर्मिलन का जश्न मनाया। राज्य में समा और चकेबा का पुनर्मिलन एक उत्सव बन गया, जहां प्यार और वफादारी का उत्सव मनाया गया और भाई बहन के अटूट बंधन की यादें ताजा की गईं। आज भी मिथिला के लोग समा और चकेबा को याद करते हैं।
भाई बहन हर साल एकत्रित होते हैं और इस परंपरा का पालन करते हैं, जो प्यार, वफादारी और आशीर्वाद से भरी होती है। ज़ेन और खोया शहर की कहानी। ग्लोस्टोन सिटी के दिल में युवा आविष्कारक जेन को एक चमकता हुआ नक्शा मिलता है, जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अपनी सबसे अच्छे दोस्त लीरा, निडर मैकेनिक, और अर्लो, अपने वफादार रोबोट साथी के साथ, जेन एक अविस्मरणीय यात्रा पर निकल पड़ता है। खोए हुए शहर का रास्ता इस घने जंगल के दिल में छुपा हुआ है, एक ऐसा स्थान जिसे समय ने भुला दिया है। लेकिन प्राचीन रक्षक शहर के रहस्यों की रक्षा करते हैं और वे किसी बाहरी व्यक्ति को आसानी से नहीं जाने देंगे। केवल ज्ञान और धैर्य रखने वाले ही आगे का रास्ता खोल सकते हैं। स्मृतियों की घाटी में अतीत फिर से जीवंत होता है और हमारे नायक खोई हुई कहानियों का सामना करते हैं। लेकिन वे अकेले नहीं हैं। ओरिन, एक दुश्मन आविष्कारक जो शक्ति का भूखा है, खजाने को अपने अंधकारमय उद्देश्यों के लिए चाहता है। प्राचीन शहर के बीचों बीच साहस और दोस्ती उनके सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं। सच्चा खजाना सामने आते ही जेन को एहसास होता है कि शक्ति का मतलब रक्षा करना है, न कि नियंत्रण करना। उनकी यात्रा भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन उनकी कहानी अभी बस शुरू हुई है। बस ड्राइवर का सुंदर दिल। सैम, एक बस ड्राइवर जिसके चेहरे पर गहरे निशान और मोटी भौहें थीं, रोजाना एक ही रूट पर चलता था। लोग अक्सर उसके लुक्स के कारण उसे बदसूरत कहते थे, लेकिन सैम ने कभी इसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। एक सर्द सुबह लूसी नाम की एक छोटी लड़की ने पहली बार सैम की बस में कदम रखा। वह अपनी नई स्कूल की शुरुआत को लेकर थोड़ी घबराई हुई थी। सैम ने उसकी हिचकिचाहट देखी और उसे एक छोटी, गर्म मुस्कान दी। दिन बीतते गए और लूसी ने सैम की शांति भरी दया देखनी शुरू की। वृद्ध यात्रियों की मदद करना, खोए हुए पालतू जानवरों को बचाना और ठंडी सुबह में भूले हुए स्कार्फ देना। एक दिन बस में बैठे कुछ लड़के धीरे धीरे हंसने लगे। सैम को पीठ पीछे बदसूरत कहने लगे, यह जाने बिना कि सैम उनकी हर बात सुन रहा है। अगले स्टॉप पर सैम लड़कों की ओर मुड़ा और हल्की आवाज में बोला, बाहर से बदसूरत होना मुझे परेशान नहीं करता, अंदर से बदसूरत होना जरूर दुख देता है। लूसी का सैम के प्रति आदर और बढ़ गया क्योंकि उसने देखा कि उसकी दयालुता और साहस उसे वास्तव में सुंदर बनाते थे, उसकी शक्ल से कहीं ज्यादा। सालों बाद लोग सम्मान से उस बदसूरत बस ड्राइवर को याद करते थे, जानते हुए कि सैम का दिल कितना खूबसूरत था और उसकी दया कितनी दुर्लभ। उसकी विरासत ने कई जिंदगियों को छुआ और दिलों को बदल दिया। मैक्स का ट्रेन सफर। मैक्स उत्साह से भरा ट्रेन स्टेशन पर खड़ा था, अपने रोमांचक सफर की शुरुआत के लिए तैयार। जैसे ही ट्रेन चली, मैक्स खिड़की से बाहर देखता रहा, शहर को हरे भरे पहाड़ों और खेतों में बदलते हुए देखता रहा। ट्रेन एक सुरंग में दाखिल हुई और रोशनी घुमावदार नृत्य करने लगी, जिसने पूरे कोच को एक जादुई दुनिया में बदल दिया। ऊंचे पुल पर बादलों के ऊपर ट्रेन मानो उड़ रही थी, जिससे मैक्स को उड़ने का एहसास हुआ। जब वे एक झरने के पास से गुजरे, तो हवा में ठंडी नमी भर गई और मैक्स उसे खिड़की से महसूस कर सकता था। एक दोस्ताना बिल्ली ट्रेन में चुपके से आई और मैक्स के पास बैठ गई, उसका नया यात्रा साथी बन गई। अंततः ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंच गई, लेकिन मैक्स जानता था कि उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।